हरे कृष्णा। तो कब किया जाता है अहोई अष्टमी का व्रत और क्यों मनाई जाती है अहोई अष्टमी? इन सभी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देखें अंत तक। आपको संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, कथा, सभी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस साल 13 अक्टूबर 2025 को अहोई अष्टमी का व्रत पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए और माताएं अपने बच्चों के लिए निरोगी और दीर्घायु होने की कामना लेकर यह व्रत करती हैं। शाम के समय तारे निकलने के बाद उन्हें अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। अहोई माता की विधिवत पूजा कथा आरती के साथ पूजा संपन्न होती है। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी का अर्थ है अनहोनी को होनी बनाना होता है। इस बात को अहोई अष्टमी की कथा, इस कथा से समझा जा सकता है कि पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। साहूकार के सभी बेटे बेटियां की शादियां हो चुकी थीं। एक बार दिवाली से कुछ दिन पहले साहूकार की बेटी अपने मायके आई थी। जब उसकी भाभियां घर पर लीपने के लिए मिट्टी लेने जंगल जाने लगी तो इकलौती उसकी ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जिस जगह से मिट्टी काट रही थी वहां शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। इस दौरान अनजाने में बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। तब गुस्साई स्याहू बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। इस डर से साहूकार की बेटी रोने लगी और अपनी भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सभी भाभियों ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद को ऐसे करने के लिए तैयार हो जाती है। स्याहू के श्राप के कारण छोटी भाभी की संतान पैदा होने के 7 दिन बाद मर जाते थे। इस तरह उसकी 7 संतानें की मृत्यु हो गई। आखिरकार उसने पंडित जी से इसका उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि सुराही गाय की सेवा करके पुण्य पाना होगा। वह मन लगाकर सुरही गाय की सेवा करती है। इस तरह छोटी बहू की सेवा से खुश होकर एक दिन सुरही उसे स्याहू के पास ले जाती है। फिर वह स्याहू की सेवा करती है। प्रसन्न स्याहू उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। इस तरह छोटी बहू को भी जीवन भर मां बने रहने का सुख प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि तभी से कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर स्याहू का चित्र बनाकर उसकी विधिवत पूजा करने की परंपरा है। इसे अहोई आठे भी कहा जाता है। मान्यता है कि अहोई माता देवी पार्वती का ही एक स्वरूप है जो संतानों की रक्षक देवी हैं। इसीलिए महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए अहोई माता को प्रसन्न करती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ पारंपरिक कपड़े पहने। अब घर की दीवार को अच्छे से साफ करें और इस पर गेरू या कुमकुम से अहोई माता की तस्वीर बनाएं। फिर उनके समक्ष दीपक जलाएं। अहोई माता की कथा पढ़ें। इसके बाद देवी से बच्चों की रक्षा की प्रार्थना करें। इसके बाद शाम के समय तारों का उदय होने के बाद विधिवत पूजन करें। अहोई माता को हलवा, पूरी, मिठाई आदि का भोग लगाएं।
फिर तारों को अर्घ्य दें और मंत्रों का जाप करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता की आरती करें। अंत में अहोई माता से प्रार्थना करें कि जैसे उन्होंने साहूकार की बेटी की संतानों की रक्षा की, वैसे ही सभी बच्चों की रक्षा करें, उन्हें सुखी रखें। तो अब हम सुनेंगे अहोई माता की आरती, अहोई अष्टमी की आरती। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल आता। जय अहोई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। जय अहोई माता, जिस घर थार वास वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। जय अहोई माता, तुम बिन सुख ना होवे, पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं जाता। जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर मुक्ता, क्षीर नदी जाता। रत्न चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। जय अहोई माता, जय अहोई माता, जय अहोई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता। और आमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। जय अहोई माता। तो अहोई माता से प्रार्थना करते हैं कि सभी माताओं के, उनके बच्चों की आयु लंबी करना, उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, और आप सभी लोगों को भी अहोई माता सदैव प्रसन्न रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।